हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं क्लास 5 का ओपन विंडोज़ का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, अ हीरो। अ हीरो जो है ये लिखा गया है आर के नारायण मालगुडी डेज जो है ये इनका एक वर्क है। और उसमें इसी वर्क में अ हीरो एक इनका स्टोरी है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1943 में। और ये एक एक्सपीरियंस है ऑफ ए स्वामी एंड शॉर्ट फॉर ए स्वामीनाथन। एक स्कूल बॉय है जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं और उस छोटे से गांव का नाम है, स्मॉल टाउन का नाम है मालगुडी। और ये मालगुडी कहा जाता है कि एक इमेजिनरी टाउन है और कुछ लोग का मानना है कि ये साउथ इंडिया में है। और ये स्टोरी हैज़ बीन सेट इन अ पीरियड व्हेन थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। चिल्ड्रेन वेंट टू द स्कूल विद द इंक बॉटल्स विथ देम एंड मोस्ट होम डिड नॉट हैव ए इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टोरी उस टाइम का है जब बच्चे जो हैं इंक बॉटल्स लेके जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लैम्प यूज़ करते थे। और लाइक ऑल चिल्ड्रेन स्वामी टू हैड सम प्रॉब्लम। इसी तरीके से जैसे कि सारे बच्चों को प्रॉब्लम था वैसे स्वामी को भी प्रॉब्लम था। ही वॉज ए स्केयर्ड ऑफ ए डार्कनेस। वो डार्कनेस से ज़्यादा डरता था, स्केयर्ड होता था। एज वेल एज हिज स्टर्न फादर। और अपने जिद्दी स्टर्न मतलब होता है जिद, अपने जिद्दी पिता से भी वो ज़्यादा डरता था। हियर इज़ ए स्टोरी ऑफ ए हाउ स्वामी बिकम्स अ हीरो इन अ मालगुडी। यहाँ पे हमको पता चलेगा कि मालगुडी में किस तरीके स्वामी जो है हीरो बन गया। चलिए लेट्स गो, आई विल स्टार्ट दिस स्टोरी। फ्रॉम स्वामीनाथन इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मतलब जो कि आशा नहीं किया था, ऐसा कोई इवेंट्स स्वामीनाथन ने इवेंट्स को लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। जो फादर थे वो न्यूज़पेपर देख रहे थे। ही वॉज ए रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। वो एक हॉल लैम्प के नीचे पढ़ रहे थे। एंड सेड स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी सुनो। अ विलेज बॉय while returning home by the jungle path came face to face with a tiger। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट छपी हुई है न्यूज़पेपर में कि एक गांव का लड़का जब अपने घर वापस आ रहा था, रिटर्न हो रहा था, तो वो जंगल की तरफ से आ रहा था, तभी उसके सामने एक टाइगर आ गया जिसको कि उसे फेस करना पड़ा। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विथ टाइगर। जो वो पैराग्राफ उसमें न्यूज़पेपर में छपा था वो डिस्क्राइब कर रहा था कि किस तरीके से उस बॉय ने उस टाइगर को फेस किया और उसके साथ उसने फाइट किया। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री। और किस तरीके से वो हिम्मत करके एक ट्री पे जाके बैठ गया। वेयर ही स्टे फॉर ए हाफ अ डे, मतलब दिन के आधे दिन तक वो वहीं पे था। टिल जब तक सम पीपुल केम एंड किल द टाइगर, जब तक कि कुछ लोग गांव से नहीं आ गए तब, और उसके जो है टाइगर को जब तक नहीं मार दिए तब तक वो बच्चा वहीं पे उसी ट्री पे बैठा रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट स्वामीनाथन फिक्सली एंड आस्क्ड। स्वामीनाथन जो थे वो जो स्वामीनाथन के पिता थे वो बहुत ही ध्यान से स्वामीनाथन को देखने लगे। एंड आस्क्ड पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो या क्या कहते हो। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो बच्चा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और ग्रोन अप पर्सन था। वो मतलब बहुत बड़ा, इट्स नॉट आई थिंक स्वामी सेड दैट कि ही इज़ नॉट अ चाइल्ड। वो कोई बच्चा उच्चा नहीं था, वो बल्कि एक आदमी था। नॉट एट ऑल अ बॉय, न कि वो कोई एक
बॉय था, बल्कि वो एक पर्सन था। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? क्योंकि एक बॉय किस तरीके से एक टाइगर से फाइट कर सकता है? यू थिंक यू आर ए वाइजर दैन द न्यूज़पेपर। यू थिंक, आप सोचिए, एंड यू आर वाइजर दैन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के से तुम ज़्यादा बुद्धिमान लगते हो। फादर स्नीयर्ड, फादर ने स्नीयर्ड किया। फादर ने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या तुम इस न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो, वाइजर हो? करेज इज़ एवरीथिंग। जो साहस होता है वो सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ, ताकत, एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास साहस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी। स्वामी जो है आर्गूमेंट करने लगता है इस बात पर। फादर सपोज आई हैव ऑल द करेज। मेरे पास सारे करेज है, मेरे पास साहस है, तो व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी? तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर टाइगर ने मेरे पे अटैक कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? लीव अलोन स्ट्रेंथ। तो मैं वहीं पे उसको छोड़ दूंगा। कैन यू प्रूफ यू हैव अ करेज? तो उसने कहा कि फादर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास करेज है, तुम प्रूफ कर सकते हो? लेट मी सी, चलो हम देखते हैं। इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट। अगर तुम अकेले किसी रूम में सो जाते हो रात भर तो मैं मान लूँगा कि तुम बहुत ही करेज पर्सन हो, ब्रेव बॉय हो। इन माई ऑफिस रूम, और कहाँ सोना है तुम्हें? मेरे ऑफिस रूम में। सेड फादर, ये बात उसके फादर ने कहा, स्वामीनाथन के फादर ने ये बात बोला कि अगर आप पूरी रात मेरे जो रूम में है, जो ऑफिस वाला रूम है, तुम वहाँ सो जाते हो तो मैं मान लूँगा कि तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड ग्रैनी। ग्रैनी इट्स अ मदर, मतलब स्वामी हमेशा ऑलवेज स्लेप मतलब सोता था, बेसाइड मतलब बगल, ग्रैनी मतलब अपने मदर के बगल में सोता था। एंड एनी चेंज इन हिज अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। अगर यदि कभी चेंज हो जाता था तो वो डरता था, ट्रैम्बलिंग करता था, और वो पूरी रात अवेक ऑल नाइट, पूरी रात वो जगा रहता था। मतलब अगर वो किसी और के साथ सो जाता था या कहीं अकेले सो जाता था तो वो पूरी रात वो जगे रहता था। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, फादर सेड स्टर्नली। बड़े जिद्दी स्वभाव के साथ फादर ने कहा कि अब तुम यहीं पे अकेले सोओगे। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी को महसूस हुआ दैट द मैटर हैड गॉन बिहाइंड हिज कंट्रोल। स्वामी को लगा कि ये बात तो बहुत बढ़ती जा रही है फ्रॉम ए चैलेंज, क्योंकि अब ये चैलेंज बन गया। इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास करेज नहीं है कि मैं डार्कनेस से फाइट कर सकूं, क्योंकि स्वामी डरता था। सुन स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड tiptoed away to his bed in the passage. स्वामी चुपचाप उठा और अपने अंगूठे पे धीरे से बेड की तरफ चल दिया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी अपने बेड पर बैठी थी। एंड रिमार्क्ड, उन्होंने लगा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? क्या तुम्हें नींद आ रही है? स्वामीनाथन मेड अ वाइल्ड gesticulations to silence his granny। जो स्वामीनाथन थे वो इस तरह से एक्टिविटी करने लगे जैसे लगा कि वो सच में उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन जो गुड लेडी थी वो कुछ भी नहीं देखी। सो स्वामीनाथन थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड।
स्वामीनाथन ने तुरंत वो बेड पे चले गए एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उसने ब्लैंकेट को खींचा और अपने फेस को कवर कर लिया। इन अ वाइल फादर केम, तुरंत उसके फादर आए एंड स्टूड ओवर हिम, खड़े हो जाते हैं। स्वामी गेट अप, स्वामी उठो। ही सेड गेट अप स्वामी, उठ जाओ स्वामी। स्वामी गॉट अप, अब उठ भी जाओ। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने तुरंत खींचा और ब्लैंकेट को रोल्ड किया एंड टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, उसके आर्म्स को पकड़ा और कहा कम विथ मी, चलो आओ मेरे साथ। स्वामी फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, स्वामी को अपने फादर के साथ ऑफिस की तरफ जाना पड़ा। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, आस्क्ड स्वामी, स्वामी ने कहा कि क्या ये लैंप पूरी रात जल सकती है? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ ए डार्कनेस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि तुम्हें डार्कनेस से नहीं डरना है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ ए हैबिट, तुम्हारी आदत है क्वेश्चन पूछने की। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम अपने अंदर अच्छी आदतें लाओ, कल्टिवेट करो। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, अच्छा ठीक है, कम से कम आप डोर को ओपन छोड़ दीजिएगा। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू ग्रैनीज बेड, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम ग्रैनी के बेड पर नहीं जाओगे रात में। इफ़ यू डू, अगर तुम गए तो माइंड यू, याद रखना, आई विल मेक योर लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो ये बात मैं तुम्हारे स्कूल में सभी लोगों को बता दूंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ए ह्यूमैनिटी, स्वामी पूरी तरीके से डर गया, उसको लगा कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ही वॉज अ पेन, बहुत दर्द था, एंड एंग्री, गुस्सा भी था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ ए क्रुएल्टी, इस टाइप की क्रुएल्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। ही सा इन हिज अ फादर्स नेचर, वो अपने फादर के स्वभाव को देखा, सब देखकर उसको गुस्सा आ रहा था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, और जिस न्यूज़पेपर में ये टाइगर की स्टोरी छपी थी उससे भी वो उसको गुस्सा आ रहा था। ही विस्ड, वो विश कर रहा था, द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, वो विश कर रहा था कि उस लड़के को जो है स्पेयर्ड नहीं किया हो टाइगर। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय एट ऑल, और जो बॉय को वो टाइगर कभी नहीं दिखा होता, बट अ मॉन्स्टर, लेकिन मॉन्स्टर भी नहीं दिखा होता, मतलब बॉय को न तो टाइगर दिखता और न तो वो मॉन्स्टर दिखता। एट द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, जो रात का टाइम हो गया और धीरे धीरे पूरे घर में साइलेंस, मतलब चुप, सारे माहौल जो है चुप हो गए, मतलब घर का जो माहौल था एकदम साइलेंस हो गया। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब धीरे धीरे जो स्वामी था उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ ए डेविल्स एंड घोस्ट, उसको भूतों की, घोस्ट की स्टोरीज याद आने लगी। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ, जो कि अपने लाइफ में वो सुना था। ही हरीडली गॉट अप, वो तुरंत उठ के बैठ गया, एंड स्प्रेड हिज अ बेड अंडर द बेंच, और उसने बेंच के नीचे देखा, एंड क्राउच देयर, वहाँ पे क्राउच भी था। इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस, उसको लगा कि बेंच के नीचे उसके लिए वो सेफ है। ही स्वेटेड विथ अ फ्राइट, डर की वजह से वो पूरा पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ, अब व्हाट वॉज दैट रसलिंग, अब उसे कुछ रसलिंग मतलब होता है कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें आने लगी। ही मूव्ड, वो मूव किया टू द एज ऑफ द बेंच, बेंच के किनारे से, एंड स्टेयर्ड, घूरने लगा, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। समथिंग वॉज अ मूविंग डाउन, कुछ हिल रहा है। एज इट केम नियर, स्वामी क्रेवल्ड आउट फ्रॉम ए अंडर द बेंच, स्वामी को लगा कि कोई आ रहा है। स्वामी ने थोड़ा सा क्रेवल्ड किया, मतलब रेंगा, और बेंच के नीचे से, एंड हग्ड
इट विथ ऑल हिज माइट। तेजी से बेंच को उसने कस के पकड़ लिया और पूरी शक्ति के साथ, एंड यूज्ड हिज टीथ, उसने अपने टीथ को यूज़ किया ऑन इट लाइक, ऐसा जैसे मोर्टल विपन हो, उसका जो टीथ हो एक तरीके से उसके लिए एक हथियार हो। अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फोर्थ है एगोनाइज्ड, एगोनाइज्ड मतलब होता है शोइंग अ ग्रेट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन। थंडरिंग क्राइंग, बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। इन अ मोमेंट, उसी समय फादर, कुक एंड सर्वेंट केम इन द कैरिंग अ लाइट्स, सारे लोग लाइट्स को लेकर ऑफिस रूम की तरफ दौड़े। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडिस द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल। तो वहाँ पे जो है सब लोग देखते हैं कि एक इंसान है जो चोर है और उस चोर के एंकल से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब कि वहाँ पे जो स्वामी ने जो टीथ से उसको कट किया था, तो उसको उसने क्या किया कि उसके एंकल की तरफ काटा था, तो उससे ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शोवर्ड ऑन ए स्वामी द नेक्स्ट डे, स्वामी को डेली सब लोग बधाइयाँ देने लगे। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद द रिस्पेक्ट, और जो उसके क्लासमेट्स थे उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखने लगे। हिज टीचर पैटेड हिज बैक, जो टीचर्स थे उसको उसके पीठ को थपथपाया। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लैश ऑफ ए वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। तो स्वामी ने जो ये काम किया था, वेलनर फॉर ए बैडनेस, मतलब उसने बीटन तो किया था, लेकिन एक तरीके से वहाँ उसने अपने घर में जो चोर आए थे उनसे अपने घर को उसने सेव किया था, और पुलिस ने भी उसके इस बहादुरी पे ग्रेटफुल किया, मतलब उसको धन्यवाद किया, उसकी प्रेस किया, उसकी प्रशंसा की। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, क्यों तुम जब तुम बड़े हो जाना, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाना तो तुम पुलिस क्यों ना ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वो स्वामी से पूछते हैं कि क्यों जब तुम बड़े हो जाना तो तुम पुलिस की जो नौकरी है उसको ज्वाइन करना। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, फॉर द सेक ऑफ ए पोलाइटनेस, बड़े प्यार से। सर्टेनली यस, हाँ निश्चित ही। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी इंजन ड्राइवर, अभी तो उसके माइंड में ये था कि मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, रेलवे गार्ड बनूंगा और बस कंडक्टर बनूंगा लेटर इन लाइफ, मतलब अपने लाइफ के लास्ट टाइम तक उसने ये डिसीजन लिया था कि मैं एक इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनूंगा। तो दिस द स्टोरी मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया है, बट because of that it's a very long video. So guys, if you like, then you have to subscribe and share. Thank you so much.